अभी हाल फिलहाल में पहलगाम टेरर अटैक हुआ था तो यूट्यूब उनके सारे बंद हो गए थे, ड्रामास एंड ऑल। तो आप ऐसी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि वो लोग जो आदत से मजबूर वाली चीज़ें हैं वो ना हो? मैं देशभक्त हूँ, आई लव माई इंडिया। गवर्नमेंट से भी बोलना चाहता हूँ कि आप उन जितने भी ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं आप हमारे इंडिया में बंद कर दीजिए, किसी भी तरीके का ताल्लुकात ना रखा जाए। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के पीछे स्पष्ट हूँ। हमारा जो साउथ इंडियन सिनेमा है उसको कॉपी करके हम यहाँ पे बनाते तो वो तो हमारा ही है ना, पूरी इंडिया का है। रही बात पाकिस्तानी ड्रामास का तो उसकी कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ। स्क्रीन पर वो केमिस्ट्री ने बहुत हिट किया है ना, बहुत हिट मूवीज़ हुई हैं, तो इस ऑन स्क्रीन इट्स वेरी नाइस। हो रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। कुछ रंग सिर्फ चेहरों पर नहीं लगते, दिलों में रह जाते हैं। कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि जिंदगी भर की याद बनकर रह जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं छवि पराशर और आप देख रहे हैं TNP एक्सप्लोर। स्वागत है आपका उस जगह पे जहां आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। हमारे साथ आज मौजूद है इस शो में एक ऐसी शख्सियत जिनकी आवाज़ स्टूडियो के माइक से निकलकर सीधा लोगों के दिलों तक जाती है। एक परफॉर्मर, एक कंपोजर, एक सिंगर जो अपनी कहानियां गाने में बदलते हैं, एक आर्टिस्ट, सिंगर नीरज जोशी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे TNP एक्सप्लोर की इस खास पेशकश में। तो जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप एक सिंगर हैं, एक परफॉर्मर हैं, एक कंपोजर हैं, आर्टिस्ट हैं, अपनी कहानियां गाने में बदल देते हैं। तो आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे और कुछ बॉलीवुड सेलेब्स के साथ एक ट्विस्ट का तड़का भी लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप शुरुआत कर लेते हैं आपकी स्ट्रगल जर्नी से ही। तो थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ दे दीजिए। हाँ, मेरा बेसिकली व्हेन आई वाज स्टार्टेड दिस जर्नी ना, तो मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मतलब मैं यहाँ पर म्यूज़िक में जाऊँगा। इन ग्रेजुएशन आई गॉट टू नो इट कि ये मतलब मेरे पास आवाज़ है। तो देयर इज़ अ मैम, देविका भटनागर, वो मेरे म्यूज़िक टीचर तो नहीं थे बट हाँ, शी रिकॉग्नाइज मी कि इसके पास आवाज़ है। और ये बहुत मतलब तब से मेरी वो जर्नी शुरू हुई। उसके बाद yes, of course, like I used to perform in many colleges. फिर MBA किया, MBA में भी ये जर्नी चलती रही, पर तब भी ये पता नहीं था कि शायद मैं इस जगत में आ पाऊँगा। तो उसके बाद फिर एक टाइम आया जहाँ पे इन 2014 के आसपास जहाँ पे आई थॉट कि इसको करना चाहिए, तो वहाँ से वो स्ट्रगल एक्चुअली शुरू हुआ। तो उसने फिर बहुत मतलब संगीत को सीखने में टाइम लगता है, तो टाइम लगा, बहुत टाइम लगा और लगना भी चाहिए। उसके बाद फिर इन 2018 में आई हैव डिसाइडेड कि गो ऑन अ लाइव। एग्जैक्टली। तो वी हैव स्टार्टेड लाइक दैट। एंड कंपोजिंग का तो मुझे कोविड में पता चला, लाइक आई कैन कंपोज द सॉन्ग, आई कैन राइट द सॉन्ग। तो ये मेरे को कोविड में ही पता चला इन 2020। तो देन आई हैव स्टार्टेड इट एंड आई मेड इट अराउंड कुछ 10 से 15 गाने। तो यहाँ से वो फिर उसके बाद वो T सीरीज़ का जो सफ़र शुरू हुआ वो अब चल रहा है। स्टेज पे कॉन्फिडेंट नीरज तो सबने देखा है, ठीक है, लेकिन स्टेज के पीछे वाला नीरज क्या था? नीरज एक बहुत ही चुलबुला सा लड़का है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा चुलबुला रहा वो अपनी लाइफ में। कोई भी मतलब मॉम्स बॉय कह दो आप, या उसके बाद जब दोस्तों से भरा हुआ, मतलब मेरी ज़िंदगी दोस्ती से भरी हुई है। आज मेरे बहुत दोस्त हैं। तो बहुत सिंपल, मुझे सिंपलिसिटी बहुत पसंद है। और जो मैं स्टेज पे कूदता हूँ वो मैं घर में भी कूदता हूँ। ओके। तो दैट इज़ सेम। तो यस, लाइक आई एम अ सिंपल गाय, और बहुत सिंपलिसिटी को ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी और मुझे वही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यस। अच्छा, आजकल एंटरटेनमेंट का ट्रेंड है और एंटरटेनिंग पर्सनालिटी ही हमारे साथ है। तो लाइफ में एंटरटेन का ट्विस्ट ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो चलिए सर, बताइए कि अगर आपकी ज़िंदगी एक गाना होती तो उसका टाइटल क्या होता? दिल दियां गल्लां। ओके। या इसी बात पर एक छोटी सी लाइन गा के सुना दीजिए इस गाने की। दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बैठ के, अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां। क्या बात, आपकी इस आवाज़ का जादू तो मानो लोगों के सर चढ़ के बोल जाता है एकदम से ना। ठीक है, चलो आप अब सिंगिंग की बात आपने हमें बताई, स्ट्रगल जर्नी आपकी शुरू हुई। सिंगिंग का पर्टिकुलर सफ़र जो था ना, वो आपका कहाँ से शुरू हुआ? कब आपको ऐसा लगा कि भाई सब छोड़ दो, सिंगिंग पे जाना है?
2014 आई हैव डिसाइडेड कि सिंगिंग को ही करना है. दैट इज द टाइम जो 2014 था. दैट वाज द मेन टाइम आई हैव डिसाइडेड कि संगीत में ही सफ़र शुरू करते हैं. तो उस वक्त मेन सिंगिंग का जो हमारा जो दौर रहता है वो है रियाज और सीखना, संगीत को सीखना, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो मैंने उससे पहले भी थोड़ा सीखा, बट उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हुआ मैं. देन आई हैव डिसाइडेड कि विल डू सिंगिंग ओनली. गुड, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी. एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं और सिंगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो शायद आपको फॉलो करेंगे. अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा. हाँ. ये ज़रूरी नहीं कि 38% वाले, मेरे 10th में खुद 38% आए थे. ओह माय गॉड. तो इससे कोई, ये जो आज के टाइम का एक ट्रेंड चल रहा है ना कि मार्क्स ही ज़िंदगी डिसाइड करते हैं, तो ये बिल्कुल ना जाएं. मैं स्पेशली आप सबको बोलूँगा कि मार्क्स विल नॉट डिसाइड योर जर्नी. ओके. ओनली यू योरसेल्फ एंड द गॉड विल डिसाइड योर जर्नी. ओके. एंड व्हाट अबाउट टैलेंट? हाँ. टैलेंट सभी में होता है. ओके. एवरीवन हैव देयर ओन टैलेंट. बस उसको रिकॉग्नाइज करना है. एग्जैक्टली. जस्ट लाइक दैट. ओके, चलो अब शो बोरिंग ना हो, इस वजह से इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लाया जाए. अब मैं आपको एक चैलेंज देने वाली हूँ. ओके. सिंगिंग स्टाइलिंग का स्विच चैलेंज. ओके. ठीक है. अब इसमें आपको क्या करना होगा, 3 लाइन्स आपको गानी होंगी सॉन्ग की और 3 तरीके से ही गानी होंगी. यहाँ आप अपना स्टाइल सेम रख सकते हैं, पर कंडीशन है कि वॉइस आपकी डिफरेंट होगी. ओह माय गॉड. ओके. एक गाना है दैट इज लाइव ही ना गई, राइट? तो लाइव ही ना गई बेसिकली संग बाय सुखविंदर जी. तो वो जब उन्होंने गाया था तो वो ऐसे था कि लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई, मेण मारदा जहान मैनू सारा. This is one of the singer, Sukhvinder. Now next turn. Now the next one Different is style. different style. Different voice, not Yes. style. I don't know about the singer कि मैं किस आवाज में गाऊंगा, but Exactly. let me try that. अरे सुर का आगे पीछे तो हाँ. हो ही जाता है. नहीं अब नहीं आप नहीं, सिंगर हो. सुर मतलब संगीत इज इक्वल टू सुर. एग्जैक्ट. तो अब अगर हम इसको गजल में परफॉर्म करते तो कैसे करते, एग्जैक्टली. राइट? ये तो कुछ अलग बन कुछ के आता. अलग बनकर आता. तो अगर मुझे तो कभी मैंने ऐसा ट्राई करा नहीं है, तो लेट मी ट्राई वंस ओनली. तो वो ऐसा रहता है कि लाई भी ना गई तेने भाई भी ना गई, मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओह टुट गई सोहणीए, जिवें टुटिया अंबर तो तारा. क्या बात, क्या बात. सच अ नाइस वॉइस, यू नो, एकदम पीसफुल वाली ना. चलिए अब थर्ड चांस आपका. थर्ड नहीं यार, मैं तो इवन सेकंड में भी बड़ा लग रहा था, तो 30 दूर तक रहने देते हैं. ओके श्योर. चलिए, तो अच्छा, एक्टर्स जो होते हैं वो मतलब एक्टर्स के इमोशंस जो होते हैं वो सिंगर्स की आवाज़ को भी थोड़ा ट्विस्ट देते हैं. सिंगर्स के इमोशंस और एक्टर्स के इमोशंस समहाउ सेम हो जाते हैं काइंड ऑफ एक्टिंग में और सिंगिंग में. करेक्ट. तो अगर आपको किसी एक्टर के लिए प्लेबैक सॉन्ग करना हो तो आप किसके लिए आपको खुद को फिट देखते हो? कभी सोचा नहीं, बट अगर मैं अभी सोचूं तो मुझे लगता है कि रणबीर कपूर. रणबीर कपूर आपकी वॉइस में फिट हो सकते हैं? कौन सा एक्टर आपकी वॉइस में फिट होगा, मतलब आप किसका कैरेक्टर में? देखिए आज के टाइम में ना ये बड़ा टफ है कहना, क्योंकि पहले एक्टर को सोचकर गाने बनते थे और आवाज़ बनती थी. बट अगर आप अभी भी देख लें, जैसे अरिजीत सिंह है, तो अब अरिजीत सिंह जी की आवाज़ ली जाती है, पर वो ज़रूरी नहीं कि शाहरुख खान जी पे सूट को, बट सोनू निगम जी वॉज द वॉइस ओनली जो हर एक्टर पे सूट करती है. तो पहले का जो दौर था और अब का दौर बहुत डिफरेंट है. तो अब आवाज़ जिसकी फेमस है या फिर वो बहुत अच्छा, ऑब्वियसली अरिजीत सिंह इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, इवन आई एम ऑल्सो फैन ऑफ अरिजीत सिंह. तो अभी कहना टफ है इस बारे में कि कौन सी मेरी आवाज़ किस पे सूट करेगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को सोच के आवाज़ ली जाती थी. अच्छा, आजकल अरिजीत को लेकर भी कुछ चल रहा है रिटायरमेंट का, तो नहीं अरिजीत का बेसिकली देखिए उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि ही इज़ नॉट, वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं. वो कह रहे हैं कि वो बॉलीवुड में गाना नहीं गाएंगे. ही विल कोलैब विद द पीपल, ही विल सिंग हिज ओन सॉन्ग, जो बहुत पेंडिंग है. उन्होंने लिखा भी था, कहीं बोला भी है बात कि बहुत पेंडिंग है.
तो उनके खुद के गाने बहुत पेंडिंग है, तो दे वांटेड टू डू दैट आल्सो, जिसको हम एल्बम बोलते हैं, सिंगल नंबर्स बोलते हैं. दैट इज वेरी वेरी क्लियर. यस यस, एज एन आर्टिस्ट. एग्जैक्टली. तो आप क्या सपोर्टिव हैं उन्हें लेकर? बिल्कुल बिल्कुल सपोर्टिव. ओके, डोंट वरी, कंट्रोवर्सी नहीं होने वाली है इधर. बिल्कुल भी नहीं. मतलब हर आर्टिस्ट की एक अपनी जर्नी है. और अरिजीत मतलब ही इज जस्ट लाइक, अब वो मैं तो उनके बारे में यहाँ तक बोलता हूँ कि अब तो वो खुद संगीत बन चुके हैं. जी बिल्कुल, है ना. तो इसलिए इट्स टफ कि मैं मतलब उनके बारे में सब प्रेज करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और कंट्रोवर्सी तो उनके लिए बने ही नहीं है वो. आज हमारे साथ एक एंटरटेनिंग गेस्ट हो और इस पॉडकास्ट में लव और हार्ट ब्रेक और इमोशंस का तड़का ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है. तो बॉलीवुड ने हमें बड़े ड्रामेटिक वर्जन्स दिए हैं. करेक्ट. तो आप मुझे बताइए कि जो लोग रियल लाइफ में प्यार करते हैं वो ज़्यादा मतलब रियल होता है या फिर मैसी होता है? नहीं, ऑब्वियसली प्यार तो रियल ही होता है हमेशा. और सिंपल और टॉक्सिसिटी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए प्यार तो सिंपल ही होता है, बट जब उसका पेन हमारे अंदर आता है तो वो कहीं ना कहीं टॉक्सिक बन जाता है, जिसकी शायद बाद में समझ में आता है कि वो उसकी ज़रूरत नहीं थी. एग्जैक्टली. राइट. तो क्योंकि वो मोहब्बत होती है ऐसी है कि अगर वो फना ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसलिए प्यार सिंपल होता है, विच इज़ वो हमें मान लेना चाहिए, और उसमें टॉक्सिसिटी ना करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, तो दो चार लाइंस कुछ ऐसी गा दीजिए कि जो लोग अपना दर्द खुद संभालते हैं ना, वो थोड़ा हील हो जाए उन चीज़ों से ना. ओके. ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो आपको सूटेबल लगे, जो उनके दर्द पे मरहम कर दे एकदम. ओके. सो एक गाना है मतलब जो मुझे बहुत पसंद है, सोनू निगम जी का. तो वो कि अभी मुझ में कहीं, दैट इज अ सॉन्ग कॉल्ड. तो वो ऐसा है कि अभी मुझ में कहीं मेरा अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा. क्या बात, क्या बात, वेरी नाइस. थैंक यू. चलिए आगे बढ़ाते हैं शो को. आजकल ना जेनजीज का दौर है, और जेनजीज के दौर में ना एक सैड सॉन्ग ना आते ही एकदम वायरल हो जाता है, लोगों की ज़बान पर छा जाता है. जैसे अभी हाल फिलहाल में सैयारा मूवी आई थी, Right. उसकी तो मार्केटिंग इतनी हाइप हुई थी ना, मतलब और रोने वगैरह वाले सीन थे, उसको लेकर भी कुछ हाइप हुआ था. बट द थिंग इज दैट की मूवी अच्छी थी, नो डाउट. आपको कैसी लगी? देखिए ऑब्वियसली लाइक मूवी का अगर मैं बात करूं, गाने बहुत अच्छे थे. एग्जैक्टली. इवन मूवी वाज आल्सो गुड, व्हिच इज सैड सॉन्ग्स थे वो वायरल हुए थे. Yes, मेन yes, कंसर्न हमारा ये है. Yes. पुराने ज़माने में ना लव और रोमांटिक सॉन्ग्स वायरल होते थे जी. तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए क्या लग रहा है आपको? मतलब ये गाने सैड सॉन्ग्स जो है वो क्यों वायरल हो रहे हैं? क्या लोग ज़्यादा दुखी होते जा रहे हैं, या ये सैड सॉन्ग्स जो हैं वो रिलेटेबल हैं कहीं ना कहीं? एब्सोल्युटली वेरी गुड क्वेश्चन यार. मतलब मुझे लगता है कि दौर आता है. Exactly. तो पहले के जो दौर के लोग थे या हमारे मॉम डैड हैं, उनको छोटे में मतलब उनको छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता था, हैप्पीनेस होती है. सेकेंडली आज का दौर सब कुछ है होने के बावजूद भी एक काइंड ऑफ पता नहीं क्यों वो डिप्रेशन है. राइट. जेंजीज में वो कॉन्फिडेंस की कहीं ना कहीं बहुत कमी आती है. उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को एक चार दीवारी में बाउंड कर लिया है. जी. राइट. और जिसका श्रेय सबसे ज़्यादा मोबाइल और इस दुनिया को जाता है. एग्जैक्टली. राइट. बिकॉज आप देखिए आज के टाइम में खेलने से ज़्यादा पसंद वो मोबाइल पे गेम खेलना पसंद करेंगे जो उनको फिजिकली खेलना चाहिए. तो वो बहुत बड़ा रीज़न लगता है मुझे. उनका माइंड डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको समझने में प्रॉब्लम है. उस वजह से वो चीज़ें बढ़ रही हैं. राइट. तो हाँ, सैड का दौर तो है, ट्रू, बट हैप्पीनेस भी है कहीं ना कहीं. एग्जैक्टली. रेशियो माइट बी
ज़्यादा रह सकता है, बट हैप्पीनेस इज देयर आल्सो। जी, अब ये तो आपने बता दी दर्द भरी कहानी, जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जेनजीज को एक ऐसा मैसेज कि वो सैडनेस की तरफ ना जाकर अपना लाइफ एंजॉय करें? वैसे तो जेनजीज को काफ़ी इंटेलिजेंट माना जाता है। एब्सोल्युटली। तो अभी आपने एक फ़ोन वाला मेरे को एग्जांपल दिया ना, वो मुझे थोड़ा खटक गया। राइट। जेनजीज का बिना फ़ोन के तो गुजारा ही नहीं है। ओके। तो इस पर एक उनको सेटिस्फेक्शन वाली एक एडवाइस दे दो। ओके। गाने के थ्रू उन्हें थोड़ा समझा दो कि वो उनके दिमाग में एकदम सेट हो जाए। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब स्पेशली टू जेंजीज कि लाइफ ना इसके अलावा बहुत ज़्यादा सुंदर है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ। तो मुझे यही चीज़ समझ में आती है कि आप ज़िंदगी को ना और दूसरे नज़रिए से भी देखिए। और जेंजीज आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल ऑन द अर्थ राइट नाउ। ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हमारे टाइम पे उस टैलेंट को अगर हम कंपैरिजन करें, ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं एंड आई रियली प्रेज देम। बस यही है कि आप थोड़ा सा फ़ोन से हटके, डिजिटल दुनिया से हटके थोड़ा आप इस पे भी आ जाइए, थोड़ा अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, जो आज हम भी देते हैं, है ना, हमारे फादर भी देते थे, हमारे मॉम डैड भी देते हैं। आप आज के युग को अपनाइए, बट थोड़ा बेसिक पे भी जा सकते हैं। जी जी। अच्छा, अगर आपकी आवाज़ को किसी बॉलीवुड एक्टर के जोन में डाला जाए, जैसे अरिजीत सिंह के इमोशंस में डाला जाए, या आतिफ असलाम की फील दे दी जाए, या फिर सोनू निगम की रेंज दे दी जाए, तो आप खुद को कहाँ फिट करते हो? देखिए, इसमें एक नाम मिसिंग है, सुखविंदर सिंह। ओके। ठीक है। और मुझे एक टाइम पे बहुत, क्योंकि मैंने उनके बहुत गाने गाए हैं, तो मैं सुखविंदर जी की आवाज़ में बहुत रिजेंबल करता था। एग्जैक्टली। तो उनकी एक्चुअली उनके पहले मैंने कुछ बैकिंग वोकल्स भी करे थे उनके किसी गाने में। अच्छा। राइट। तो सुखी जी की आवाज़ को मुझे बहुत रिजेंबल लगती है, और उनकी फील में आई थिंक अरिजीत जी हो गए, सोनू सर हो गए। हाँ। तो अमेजिंग, लाइक सुखी बाजी, मैं तो सुखी जी को बोलता हूँ। ओके। उन्हीं से रिजेंबल करते। अब आपने सुखी पाजी बोल दिया है, सुखविंदर सिंह का नाम ले लिया है, तो एक छैया छैया गाने वाला मुझे एक लाइन तो सुननी है। हाँ हाँ ज़रूर। वैसे, गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं, ताबीज बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं, वो यार है जो माँ की तरह, मेरा नगमा वही, मेरा कलमा वही, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा। यार मिसाले ओस चले, पाँव के तले फिर दोस चले, कभी डाल डाल कभी पात पात, मैं हवा पे ढूंढूं उसके निशा, सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया। क्या बात, क्या बात। मतलब सुरों की तो ऐसे बाढ़ आ जाती है ना, आपके गले से सुर निकलते हैं, मतलब एकदम कोयल भी फेल हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं तो कभी कभी बहुत डर के गाता हूँ कि अगर ये आवाज़ कहीं सुखी पाजी के पास ना चली जाए, तो यस, वो गुरु हैं। अच्छा, गानों के बिना ना फिल्में बड़ी अधूरी सी मानी जाती हैं जी। बिना फिल्मों, मतलब बिना गानों के फिल्में होना एक, मतलब इट वुड बी नॉट लाइक चेरी ऑन द केक ना। राइट। तो द सिंपल थिंग इज दैट कि आजकल ना बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ इंडियन फिल्म्स ट्रेंड करती हैं, हिट होती हैं। करेक्ट। और बॉलीवुड बनाता है साउथ इंडियंस का रीमेक। वहीं अगर मैं ड्रामास की बात कर लूँ, डेली सोप्स की बात कर लूँ, तो पाकिस्तानी ड्रामास ट्रेंडिंग में चलते हैं। पाकिस्तानी सॉन्ग्स जिन्हें OSTs कहा जाता है, वो काफ़ी ट्रेंडिंग में चलते हैं। तो क्या लगता है आपको, टैलेंट कहीं दब के रह जा रहा है, या फिर टैलेंट की कहीं कमी नज़र आ रही है? टैलेंट की कोई कमी नहीं है। देखिए, आज का दौर, अब पहले का दौर डिपेंडेंसी का दौर। जी जी। आज का दौर, अगर हम अभी, मैंने जेंजीज की बात करी कि डिजिटल दुनिया है, अगर हम इसको सही तरीके से लेकर चलें तो हम अपना टैलेंट खुद प्रमोट कर सकते हैं। वी हैव चैनल्स, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब। अब रही बात, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो साउथ इंडियन सिनेमा है उसको कॉपी करके हम यहाँ पे बनाते, तो वो तो हमारा ही है ना, पूरी इंडिया का है। रही बात पाकिस्तानी ड्रामास का, तो उसकी कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ। राइट। ठीक है, लोग देखना ज़रूर पसंद करते हैं, पर हम लोग, मैं कोई उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, बट द एंड ऑफ द डे
हमारे पास खुद का टैलेंट है कि हमें उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। एग्जैक्टली बट जैसे इंडिया में दौर चल रहा है ना, इंडिया के लोग काफ़ी पाकिस्तानी ओएसटीज के फ़ैन हो चुके हैं, ड्रामाज आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। राइट। तो उस एक चीज़ को लेकर पाकिस्तान को काफ़ी बेनिफिट्स है राइट। इन सब चीज़ों से। भी हाल फिलहाल में पहलगाम टेरर अटैक हुआ था तो यूट्यूब उनके सारे बंद हो गए थे, ड्रामास एंड ऑल। तो आप ऐसी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे कि वो लोग जो आदत से मजबूर वाली चीज़ें हैं वो ना हो? देखिए, मैं तो सीधा, मैं देशभक्त हूँ, लाइक आई लव माई इंडिया। तो मैं तो इवन गवर्नमेंट से भी बोलना चाहता हूँ कि आप उनके जो भी हमारे उनके जितने भी ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, आप हमारे इंडिया में बंद कर दीजिए। बिल्कुल। वी डोंट रिक्वायर दैट। हमारे पास खुद का इतना टैलेंट है, तो और फिर वो हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उनके ताल्लुकात हमारे साथ, तो बिल्कुल बॉयकॉट कर देना चाहिए और किसी भी तरीके का ताल्लुकात ना रखा जाए। मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के पीछे स्पष्ट हूँ। अच्छा, इस ताल्लुकात के चलते और ये ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के चलते, ओएसटीज के चलते, जी, क्या कहीं इंडिया का टैलेंट दबकर रह जा रहा है? देखिए, ऐसा फील हो रहा है बतौर सिंगर? आप मुझे बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि अगेन डिजिटल मीडिया है, तो अब तो ज़रूरत नहीं है उसकी। और रहने वाली जो बात, हम दबके रहने वाली बात है, वो एक इंडिविजुअलिटी है। एग्जैक्टली। राइट। अभी अगर कोई भी ये बोलेगा कि मेरा टैलेंट दब गया, तो इसका मतलब वो उनकी खुद की गलती थी। एग्जैक्टली। पहले हमारे जो सिंगर, जो प्रोड्यूसर्स या कंपोजर्स होते थे, वो सिंगर्स को बुलाते थे। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सिंगर्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देम। जी। राइट। पहले वो डिपेंडेंसी थी कहीं ना कहीं। आज आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख लीजिए। अनूप जानीव डिड अ ग्रेट जॉब, बहुत सारे सिंगर्स कर रहे हैं। और क्योंकि गलती कहीं ना कहीं उनकी भी नहीं है, म्यूजिक डायरेक्टर्स की। exactly. उनके पास अगर एक दिन में कम से कम 10 से 20-50 लोग आ रहे हैं एंड उनको वन ऑफ द बेस्ट ही लेना है, तो आप अपना टैलेंट खुद जानते हैं कि मैं, बिकॉज वो पैरामीटर्स बहुत अप हैं। बॉलीवुड इज़ वेरी हाई। जी जी जी। अगर हम उनको सही तरीके से मायने में देखा जाए, तो विच इज़ आप खुद अपना प्लेटफॉर्म बनाइए। राइट। मेरा गाना टी सीरीज़ में आया था, मेरा तो बैकग्राउंड ही नहीं है कहीं से। बिल्कुल। राइट। तो आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, प्लस भगवान जी पे बिलीव कीजिए। गॉड इज़ एवरीथिंग, लाइक। ओके, अच्छा, इन सब के बीच आप खुद को इंडस्ट्री में कहाँ देखते हैं? हाँ, बतौर सिंगर। देखिए, संगीत जगत है तो ऑब्वियसली हम उसका पार्ट हैं। ठीक है। तो बिल्कुल आसपास ही हैं, सब साथ ही रहते हैं। तो संगीत जगत में हम बोले कि हम कुछ डिफरेंट दिखना चाहते हैं, तो वो एज अ नीरज जोशी डिफरेंट दिखेगा, पर रहेगा तो संगीत ही। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं अलग हूँ। मैं संगीत की सागर में ही घूम रहा हूँ, उनके साथ ही हूँ मैं भी। तो क्या मतलब संगीत में ही रहना चाहते हैं या कहीं आगे निकलना चाहते हैं संगीत से? संगीत इज़ एवरीथिंग फॉर मी। जी जी। इसी में रहना है, दिस इज श्योर। वो तो अब नेक्स्ट अगले जन्म का मुझे पता नहीं, इस जन्म में तो ये फिक्स है। ओके, तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। इंटरेस्ट में इंटरेस्ट और ट्विस्ट में ट्विस्ट लाते हैं। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ रैपिड फायर चैलेंज। ओह, प्लीज एक्सेप्ट इट। ठीक है जी, बिल्कुल। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा रैपिड फायर का होगा और कंडीशन ये होगी कि आपको वन लाइनर्स में आंसर करना होगा। ओके। तो आप जब गाने गाते हैं तो लोग किस तरह के गाने पर अटेंशन देते हैं? एक गाने के साथ बता दीजिए। डिस्को। डिस्को। चलिए, डिस्को का एक गाना गा दीजिए। इट्स अ टाइम टू डिस्को, टन 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 टन। कौन मिले देखो डिस्को, किसको। इट्स अ टाइम टू डिस्को। स्टेज पे लिरिक्स भूल जाओ या सुर कहीं मिस हो जाए? हाँ हाँ, होता है। क्या हो जाता है? लिरिक्स भूल जाओ या सुर कहीं गड़बड़ आ जाए? नहीं, देखिए, प्रैक्टिस करते हैं तो सुर को कहीं ना कहीं संभाल लिया था, पर लिरिक्स में बड़ा प्रॉब्लम है यार। लिरिक्स भूलते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम लोग, बिकॉज मैं कंपोजर भी हूँ, तो मैं उसको कॉप अप कर देता हूँ, तो बिकॉज प्रैक्टिस में ही है, तो होता है। अच्छा, रील हिट या फिर 4 मिनट का कल्ट फॉलोइंग? पूरा गाना। पूरा गाना। व्हाई नॉट वायरल रील? यार है तो 4 मिनट की, ठीक है, वायरल हो जाए तो किस्मत, नहीं तो पूरा गाना गाने का तो हर आर्टिस्ट का एक ख्वाब ही होता है। क्या बात। तो आपका ख्वाब? ऑब्वियसली 4 मिनट सॉन्ग। ओके। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ट्रॉल्स या साइलेंस? हाँ यार, अगर जेन्युइन ट्रॉलिंग हो रही है तो ट्रॉल कर लीजिए। टीआरपी आनी चाहिए। टीआरपी से तो खैर क्या हमारा कोई मतलब लिंक नहीं है, बट हाँ, अगर गलत है, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो बिल्कुल गलत बोलिए सर, आई एक्सेप्ट इट। ओके, यस। मतलब टीआरपी आनी चाहिए, अच्छी आए बुरी आए। नहीं, जेन्युइन मतलब मुझे लगता है कि आपको आपकी रियलिटी पता लगनी चाहिए।
मुझे टीआरपी को तो मैं नहीं कुछ लोग बोलूँगा। तो होते हैं दूसरों को नीचा गिराने के लिए ट्रोल कर देते हैं ठीक तो है। उन पे क्या कहेंगे आप? देखिए दुनिया में सभी तरीके, पॉजिटिव गुड वाइब्स बैड वाइब्स, ठीक है। एक्सेप्ट आपको क्या करनी है, अगर वो गलत बोल रहे हो तो कोशिश कीजिए कि उनको भी थैंक यू बोल जी, दीजिए जी, कि ठीक है यार, कम से कम बोला तो सही आपके बारे में। ये तो किसके पास इतना टाइम है, वो आपको गलत बोले तो कुछ टाइम निकाल के ही बोल रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, एक दिन के लिए बॉलीवुड सिंगिंग का मौका मिले तो कौन सा आप टाइप चूज करेंगे, रोमांटिक, सैड या मैसी? किस Music टाइप का सॉन्ग गाना? मुझे लगता है म्यूजिक डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, क्योंकि गाने तो मैं सभी तरीके के गा रहा हूँ, ठीक है। तो जो म्यूजिक डायरेक्टर को पसंद आ जाए मैं उस रोल में गा सकता हूँ। ये तो आपने बिना सोचे समझे वाला आंसर दे दिया ना। अब जो इस आंसर को देकर फील आ रही है उस पे एक लाइन गा दीजिए। इस आंसर को देख के जो फील आ रही है वो तो देखिए हैप्पीनेस ही वाली रहेगी। ओके। और क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली बॉलीवुड में गाना चाहता हूँ। हाँ, नो कंट्रोवर्सीज एट ऑल। हाँ, नो सेफ आंसर्स। नॉट सेफ आंसर, इट्स लाइक वेरी सिंपल यार, लाइक जो मैं हूँ मैं वही रहूँ, एग्जैक्टली। राइट। तो होली आ रही है, राइट। तो बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी सारी छोरी भी शराबी हो गई। तो दैट इज आई वांटेड टू से दैट। ओके। नो, यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ विद द शराबी गर्ल। नो सीधी सादी लड़की शराबी हो गई। वो सीधी सादी तो थी ना, तो वो सीधी सादी को मैंने पकड़ा है। ओके ओके। राइट। अच्छा, रैपिड फायर गेटिंग फायर, राइट? ओके। एंड नो सेफ आंसर्स। अब नो सेफ आंसर्स। मैं तो हमेशा से सेफ आंसर कभी देता ही नहीं हूँ। होली पे सबसे अनोइंग चीज? ड्रिंक करके लोग सबके साथ गलत करना। गलत इन द सेंस? ड्रिंक कर लेते हैं, फिर उसके बाद लोगों को गलत बोलते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो ना करें प्लीज। वाटर बैलून्स या ड्राई कलर? ड्राई कलर। एक्स को रंग लगाना, यस और नो? नो। एक्स के लिए एक गाने की लाइन? बिल्कुल भी नहीं। व्हाई नॉट? क्या गाऊंगा? मतलब ठीक है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है या जो भी है, ओके। डेडिकेट कर सकते हैं। यार एक्स, मुझे लगता है कि एक्स तो एक्स था, पर जो आज है हम उसके लिए ज़्यादा कुछ करें तो ज़्यादा बेटर लगता तो आज के लिए गा दीजिए फिर। है। ओके। तो एक बार बहुत प्यारा गाना है कि तुम पास आए, क्या बात। यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता ओहो, क्या बात। है। या चलिए, हैंगओवर या नॉस्टैल्जिया? कुछ नॉस्टैल्जिया आई थिंक। व्हाई इट्स फील हैंग बिकॉज आई नॉस्टैल्जिया? डोंट ड्रिंक, तो एक ऑप्शन तो चूज करना पड़ेगा। इफ इट इज नॉट देयर, मैं उसको भी चूज नहीं करूंगा। ओके, या गॉट इट। होली आफ्टर पार्टी, स्किप और यस? स्किप। व्हाई? I don't go in parties. Don't you want to ever enjoy after parties? Even I don't go into parties also. Oh my god. Why? It's a big statement. No, like parties is like big no to me. I don't enjoy in parties basically. मैं करूँगा क्या? I don't enjoy. Even दोस्तों के साथ बैठना, I really feel it to be. तो दोस्ती मेरे लिए सब कुछ है। तो दोस्तों के साथ पार्टी yes. Even after हो, before हो, I'm happy to go with that. अच्छा, ऑन स्क्रीन किसी बॉलीवुड एक्टर पर कभी दिल आया हो तो कौन सा रंग चढ़ा है? शाहरुख खान की रोमांटिक वाइब्स या ऋतिक रोशन की चार्मिंग वाइब्स? ऋतिक रोशन चार्मिंग वाइज में। ओके, चार्मिंग वाइब्स में गाना कौन सा डेडिकेट करेंगे आप? ओके। देखा तुमको जब से, क्या बात। वो देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना छेड़ो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना यू आ माय सोनिया। क्या बात, क्या बात। क्रश वाली फीलिंग पे एक क्यूट लाइन? क्रश वाली फीलिंग पे? जी। ओके। क्रश ओके। आई एम ब्लैंक एक्चुअली। Why? You don't have any crush? नो, एक्चुअली नॉट। कभी हुआ ही नहीं किसी में। जिनसे हुआ वो तो मिल गई। Okay. तो फिर क्रश रख के क्या करूँगा? तो सीक्रेट क्रश को चुपचाप रंग लगाना या फिर कलर ब्लास्ट? क्रश तो था नहीं, आई हाँ थिंक। नहीं और थी नहीं। नहीं था ही नहीं कोई, तो कलर ब्लास्ट
आई बिलीव कर दो, दैट इज़ फाइन। बॉलीवुड के अफेयर्स ना अक्सर डीप डाउन ड्रामेटिक वर्जन्स के साथ ख़त्म होते हैं। तो कौन सा कलर देना चाहोगे हार्ट ब्रेक को, मतलब ब्रेकअप को? रेड, इंटेंस और नम? रेड रेड रेड। रेड, व्हाई इट इज रेड, व्हाई यू चूज रेड? दिल टूटता है तो दर्द तो होगा, और दर्द होगा तो खून भी बहेगा। ओके, बिल्कुल। अच्छा, अफेयर जब गॉसिप बन जाए तो ज़्यादा टॉक्सिसिटी आती है या वो ज़्यादा स्पाइसी बन जाता है? ड्रामा वाइब्स आती है ना, तो एक लाइन उस पर भी हो जाए। देखिए, टॉक्सिक अगर बनता है या ड्रामा हो जाता है तो मुझे लगता है कि सही आ रहा तू तो कभी बदलेगा नहीं। एक गा दीजिए इस पर। ओके। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। ओके, अच्छा, गॉसिप्स की बात हो गई, हार्ट ब्रेक की बात हो गई, बात रह गई तो सिर्फ लव कपल्स की ना। ओके। पक्के रंग की बात रह गई। राइट। जब बॉलीवुड कपल सीरियस हो जाते हैं तो पक्का रंग चढ़ जाता है। तो आप क्या देखते हो, पक्का रंग या फिर हर साल नया कलर? पक्का। फिक्स। फिक्स? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली फिक्स ओनली। ओके, या अच्छा, फीका रंग या फिर स्लो बर्न? फीका रंग या स्लो बर्न, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बात करें तो स्लो बर्न, लॉन्ग डिस्टेंस। स्लो बर्न रोमांस। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस आई बिलीव। You will leave. Yep. But उसका फीका रंग है slow burn romance. Romance का लड़का. स्लो बर्न रोमांस आई बिलीव। Okay. Why? यार देखिए, अगर एक रिलेशनशिप है तो रोमांस तो होना चाहिए। Exactly. बेशक स्लो है, बट यस इट शुड बी देयर। फीका ही पड़ जाएगा तो फिर वो रंग ही क्या, राइट? तो दूरी वाली रिलेशनशिप पे एक वन लाइनर क्या कहना चाहेंगे? दूरी दूरी सही जाए ना, सही जाए ना। यस। क्या बात। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं ना, गरमाया रहता है एकदम मजा आना। ओके। और सिंगर्स भी कुछ कम नहीं होते, आप भी उनमें से एक हैं। अच्छा। तो डाउट है ना। ओके। तो somehow controversies होती रहती हैं, ट्रॉलिंग लेकर उनको होती रहती है। ओके। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कुछ और होती है, ऑफ स्क्रीन कुछ और होती है, रियल वर्सेस फेक। राइट। तो आपको क्या लगता है, आप किसको सपोर्ट करते हैं, रियल और फेक को? मतलब रियल। ये पीआर स्टंट भी होता है कुछ लोगों का। देखिए, एक ऑनेस्ट वन लाइनर इसके लिए क्या देंगे? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि अपने प्रोफेशन के लिए जो भी करते हैं दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन विद देम। बट ठीक है, कुछ मैसेज हमारे, बिकॉज बॉलीवुड को ना बहुत लोग रिजेंबल करते हैं अपनी लाइफ से। तो अब जो फेक कर रहे हैं, इवन आई डोंट नो अबाउट इट कि कौन फेक करता है, बिकॉज मैं ज़्यादा म्यूज़िक के अलावा, अपने काम के अलावा मैं किसी और चीज़ में ज़्यादा रहता नहीं हूँ। सो मुझे यही लगता है कि अगर रियल रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी यस, लाइक देखिए, बिजनेस में कौन झूठ नहीं बोलता, 10% तो सभी का चलता है ना, दैट इज फाइन। बट कुछ रियल कपल्स भी हैं, यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल, और रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, एब्सोल्युटली, आलिया भट्ट एंड रणबीर, बिल्कुल है जी। तो आप इसके लिए एक ऑनेस्ट कपल के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे वन लाइन में? ऑनेस्ट कपल पहले अपना बता दीजिए, कौन सा लगता है ऑनेस्ट कपल? विच रणबीर एंड रणवीर सिंह एंड दीपिका। ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? देयर आर आल्सो, बट ज़्यादा मतलब इनकी क्या लव केमिस्ट्री, आई थिंक रणवीर सिंह जी के बारे में मैंने पढ़ा है जितना, तो दे वर जेन्युइनली लविंग विद दीपिका जी। तो यस, तो उनके बारे में जानता हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए, वो उनका एक हर कपल का एक पर्सनल लाइफ होती है, ठीक है। अब वो पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उसके बारे में बिना जाने टिप्पणी करना गलत है, राइट। तो पैपराज़ीज़ के सामने जो पोज देते हैं, लाइक मैं मलाइका अरोड़ा का बोलूं जी, तो उनका नाम अभी हाल फिलहाल में किसी एक न्यू बॉयफ्रेंड के साथ जोड़ा जा रहा है। वहीं उससे पहले अर्जुन कपूर उनके रह चुके हैं, राइट। और उससे पहले अरबाज खान। तो
तो क्या लगता है ये सब पेपराजी के सामने रियल होता है, फेक होता है, या सिर्फ पीआर स्टंट होता है? यार अगेन मैं ना म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। मुझे जब तक मेरा एक नज़रिया है कि जब तक मैं इन्वॉल्व ना हूँ और मैं किसी के बारे में टिप्पणी ना करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अब कैमरे के सामने देखिए, आपकी लाइफ के बारे में मैं ज़्यादा जान नहीं सकता, बिकॉज मैं तभी जान पाऊँगा जब कोई इंसान किसी के साथ रहता है। तो रादर देन टू गो टिप्पणी, नहीं, नो इज़ द बेटर वे। स्किप द क्वेश्चन आई बिल्कुल, हम स्किप कर देते हैं। Thank you. चलिए, अब ये तो हो गई बॉलीवुड सेलेब्स की बातें, गॉसिप बातें, रैपिड फायर अभी कंटिन्यू है। ओके। तो इस बीच में मैं चाहूंगी कि आपके कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, जी। तो आप जरा उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताइए। जी, अभी व्हाट वी आर डूइंग इज, अभी एक गाना हम लोग अभी दिस ईयर वी आर प्लानिंग टू रिलीज अराउंड 4-5 सॉन्ग्स ऑफ माइन। तो दोस्ती के ऊपर है, कुछ रोमांस के ऊपर है, सम ऑफ द सॉन्ग्स आर द सैड वन आल्सो। तो हाँ, ये कुछ प्रोजेक्ट हैं जो इस साल दिस ईयर वी आर गोइंग टू रिलीज इट। अच्छा, इफ यू आर नॉट बिलीव इन रिवीलिंग एंड ऑल, तो आप थोड़ा सा कुछ एक दो गाने की लाइंस हमें सुना सकते हैं उन सॉन्ग्स की जो आने वाले हैं? अच्छा देखिए, उन गानों का वो जल्दी मैं करूँगा, एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में हो सकता है हम लोग ज़रूर उसकी ही फील के वो गाने की हम लोग लेके चलेंगे। बट अभी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको स्किप कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। तो जो लोग गाना गाते हैं और सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जी। उनके लिए आप बतौर सिंगर क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, हम जो भी करें विदाउट डाउट करें, और अपने बारे में पता होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबसे ये कहूँगा कि आप बिल्कुल अपने ऊपर बिलीव कीजिए, अपनी कला पे बिलीव कीजिए, अपने गुरुओं पे बहुत बिलीव करें, हम जितना कर सकते हैं, और मेहनत कीजिए। सिर्फ कहने से नहीं होता है, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। संगीत का मतलब सोनू निगम जी कई बार बोल चुके हैं कि आप रियाज कीजिए, बिना रियाज आपको संगीत नहीं मिलेगा। रियाज आत्मा है उस संगीत की, तो रियाज इज़ एवरीथिंग। और हरिहरन सर और इवन अरिजीत सिंह बहुत रियाज करते हैं, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि आप डाउट मत कीजिए और बिंदास होकर काम कीजिए बस। बिल्कुल, क्या बात। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, करीना कपूर, कौन सा फेवरेट है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, क्या क्वालिटी आपको उनकी बहुत पसंद आती है? मैं आई थिंक वो जो है वो है जेन्युइन है। यस यस। तो जेन्युइन क्वालिटी पे उनकी एक कोई सूटेबल गाने की दो लाइन। अभी तो मुझे उनका गाने तो बहुत सारे हैं, तो एक गाना है उनका हमेशा गुनगुनाता हूँ मैं कि मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी। यस, वेरी नाइस, अमेजिंग वर्ड्स ना। अच्छा, आप होली का दौर है और रैपिड फायर को हम आगे बढ़ा लेते हैं। रैपिड फायर से कुछ थोड़ा ऊपर हटके कर लेते हैं। होली का एक सीजन आ चुका है ना, अभी हाल फिलहाल में होली आने वाली है। बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि होली पे कंट्रोवर्शियल चीजें बहुत होती हैं, तो उस एक पुरानी कंट्रोवर्सी को मैं उठाना चाहूंगी। Okay. Everyone is aware about it. It's about Rekha ji and Amitabh Bachchan. Okay. Why are you giving such expressions? मतलब ये मेरे को लगता है कि त्योहार है, तो कंट्रोवर्सीज क्यों? देखो, होली आती है, गाने भी आते हैं होली। ठीक है, करेक्ट। और अमिताभ जी के गाने तो हर होली पे चलते ही हैं। वो रंग बरसे गाना था, उसके बिना तो होली शुरू नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती है। बिल्कुल। तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई कंट्रोवर्सी कहाँ से आ गई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी कहाँ से आ गई, मैं ये कह रहा हूँ कि खुशियों का माहौल है। खुशियों का माहौल है, खुशियों से ही सेलिब्रेट एब्सोल्युटली, अच्छे से अपने बताते हैं जी। तो उस रंग बरसे गाने में कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जी थे, वो रियल एक्टिंग नहीं थी उनकी। ओके। तो वो लोग, ये लोग सारी चीजें जो भी सीन क्रिएट हुआ वो रियलिटी में हुआ था रेखा जी के साथ में। ठीक है। वहीं जया बच्चन भी थे और ऋषि कपूर भी थे उधर। जी। तो क्या लगता है, वो एक्टिंग ही थी या फिर समहाउ? देखिए, मुझे अमिताभ बच्चन जी को समझना बहुत टफ है, क्योंकि वो
मतलब वो ही इज़ वन ऑफ द जेन्यून, मतलब मुझे बहुत जेन्यून लगते हैं वो। सेकेंडली वो एक्टिंग और अमिताभ बच्चन एक ही तो है ना, तो कैसे अलग कर दे। तो वो एक्टिंग थी, अमिताभ बच्चन जी थे तो एक ही अमिताभ बच्चन जी। तो यस, आई बिलीव इन कि हो सकता है वो जेन्यून हो। Okay, हो and सकता what about who genuine then what about their chemistry? Rekha and Amitabh. जया है। बच्चन देखिए जी भी थी उस song में. स्क्रीन पर वो केमिस्ट्री ने बहुत हिट किया है ना, बहुत हिट मूवीज हुई हैं, तो ऑन स्क्रीन इट्स वेरी नाइस। What do you think कि it's just for on screen और वो सच में होली खेल रहे थे उस टाइम पे ना? मैं था नहीं वहाँ तो मैं ज़रूर बताता आपको, बट मैं था नहीं तो मैं कुछ बता नहीं सकता। Okay. जी तो रंग बरसे गाना हो जाए फिर? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल. चलिए शुरू. हो रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, हो रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। इसका थोड़ा सा मुझे स्थाई और अंतरा स्थाई और अंतरा, दोनों. देखिए पैच. अच्छा तो इसको आप पैच. इसका स्थाई और अंतरा हमें थोड़ा अच्छे से सुनाइए. देखिए मैं रंग बरसे ना बहुत कम गाता था पहले, तो जो ये वाला जो लाइन्स है ना कि सोने सोने की थाली में जो ना परोसा, एग्जैक्टली. राइट, तो आज थोड़ा सा मेरे को मतलब आवाज़ को लेकर, गले को लेकर ना थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो ज़रूरी है ये लेना, मतलब लेना ज़रूरी है। ज़रूरी है, पहले बताती यार, मैं गाने गाता नहीं था बेसिकली, कम गाता हूँ। एक दो गाने आपको गाने हैं होली के. अच्छा। पॉडकास्ट के लिए. एक दो गाने, ये वाला तो हो गया, रंग बरसे तो हो गया, कहाँ हुआ है? 2 लाइन हुई है सिर्फ. काफ़ी तो है यार। होली का तो मुझे ये तो पता था होली के, पर होली के गाने भी गाने ये नहीं पता था। कोई बात नहीं, 2 से 4 मतलब एक एक पैरा गा दो. ओके, वो गा सकते हैं, वो है ना, इतना मज़ा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, ये गा सकते हैं। इतना नशा क्यों छा रहा है, थोड़ा सा मीठा तूने बनाया, ओ तेरे मलमल की कुर्ती शराबी हो गई, मंचली चाल कैसे नवाबी हो गई, तो कलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो शराबी हो गई, ओ जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लड्डू पड़ोसन की भाभी हो गई। क्या बात, क्या बात, क्या बात. थैंक यू चलिए इसी के साथ शो को अब हम एंड करते हैं. जी। और थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए कि आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को सिंगिंग करियर की बात करें. बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल बोलूँगा कि आप गुरुओं की बोली हुई चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें, गुरु ज़रूर बनाए संगीत में, और आप अपने ऊपर विश्वास रखते हुए रियाज़ खूब कीजिए, एंड सब हो जाता है, अपने ऊपर बिलीव करते हुए आगे बढ़िए, एंड डिजिटल को ज़रूर फॉलो कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए, एंड ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच. बॉलीवुड हमें सपने दिखाता है, पर सपनों को सच करना स्टेज के पीछे होता है। आज जो हमने आवाज़ सुनी वो शायद कल किसी फिल्म का टाइटल ट्रैक बन जाए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद आवर लेटेस्ट पॉडकास्ट। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और आवाज़ और किसी और कहानी के साथ। ऐसी ही लेटेस्ट पॉडकास्ट के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।